और सिटी में इस बाइक की मैन्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। व्हील बेस इस बाइक का बहुत कम है, तो इजीली आप इसके साथ में यू टर्न्स ले सकते हो। टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है इस बाइक का और इजीली इसको कहीं से भी निकाल सकते हो। ये इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है और इस बाइक की हैंडलिंग मुझे सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगती है। KTM ड्यूक 390 अब 350 सीसी के नए अवतार में आ चुकी है। आज की इस वीडियो में इस बाइक को हम राइड भी करने वाले हैं और टेस्ट करेंगे इस बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। 350 सीसी इंजन आने के बाद इस बाइक की परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आया है, बाइक की राइड क्वालिटी आपको कैसे मिल जाती है, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। ओके जी, तो ये इस बाइक की काफ़ी प्रीमियम की है जिसपे KTM लिखा हुआ मिल जाएगा। बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये इसका एटलांटिक ब्लू कलर है जो भी रिसेंटली मार्केट में आया है। बाइक अभी धूप में नहीं है, सो इस वजह से आपको ये कलर उतना ज़्यादा अच्छा निखर के नहीं आ रहा होगा, बट सिनेमेटिक्स में आप देख सकते हो कि बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। टैंक श्राउड्स के ऊपर जो ब्लू कलर है ये मैट फिनिशिंग के साथ में है, लेकिन फ्यूल टैंक के ऊपर जो ब्लू कलर है ये ग्लोसी फिनिश के साथ है जिसके अंदर स्पार्कल्स की फिनिशिंग भी है। टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल पहले के जैसा ही है। 390 की बैजिंग वाइट कलर में है। सो कलर के अलावा इस बाइक में न्यू क्या है, इस बाइक के अंदर नया इंजन है 349 सीसी का LC4C लिक्विड कूल्ड DOHC इंजन है इस बाइक में, जिसकी पावर है 41.5 bhp और 33.5 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। न्यू 390 के अंदर 4.5 PS की पावर और 5.5 Nm का टॉर्क कम हो गया है, लेकिन जो 390 ड्यूक R है उसके अंदर 46 bhp की पावर 39 Nm का टॉर्क मिलेगा। वहीं सेम LED हेडलाइट है। LED DRLs का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। स्प्लिट टाइप के डिज़ाइन वाली हेडलाइट है जो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। एक बार ऑन कर लेते हैं इग्निशन को ऑन करते हैं तो LED DRLs देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं और LED इंडिकेटर्स काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं जो सस्पेंशन के ऊपर माउंट किए गए हैं। 43 mm के ब्लैक कलर बिग पिस्टन अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है बाइक के अंदर। WP के साइड में WP एपेक्स की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। सस्पेंशन काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे कंप्रेशन और रीबाउंड की एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, तो राइडर अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सस्पेंशन को सॉफ्ट और हार्ड सेट कर सकते हैं। सो नॉर्मल जो ड्यूक 390 है उसके अंदर बस पावर कम हुई है, फीचर्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। सस्पेंशन एडजस्टेबल हैं और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स हैं वो सारे सेम हैं। 320 mm की हबलेस टाइप की डिस्क ब्रेक है, काफ़ी लाइटवेट डिस्क ब्रेक है। बाइब्रेक के ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं। सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं यहाँ पे। अपोलो अल्फा H1 टायर्स हैं बाइक में। 110 सेक्शन का काफ़ी वाइडर टायर है फ्रंट में और काफ़ी लाइटवेट अलॉय व्हील्स हैं जिनका डिज़ाइन काफ़ी प्यारा है। अलॉय व्हील्स ब्लैक कलर के मिलेंगे। सो बाइक के ऑल ओवर लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। बाइक बिल्कुल सेम है देखने में। यहाँ पे साइड में ड्यूक की बैजिंग है, ये वाला पार्ट ब्लैक कलर की फिनिशिंग के साथ में है। 10 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे मिल जाएगा जो WP एपेक्स का ही है और यहाँ से हार्ड और सॉफ्ट सेट कर सकते हैं। सो फ्रंट सस्पेंशन भी एडजस्टेबल है और रियर सस्पेंशन भी एडजस्टेबल इसके अंदर मिल जाएगा। अंडर बेली एग्जॉस्ट सिस्टम बाइक के अंदर दिया गया है जिसके ऊपर हीट शील्ड के लिए मेटल के कवर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। OBD2B कंप्लायंट इंजन है तो 2 ऑक्सी सेंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। बाइक वहीं सेम स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड है। फुट पैक्स की क्वालिटी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है। बनाना शेप एल्यूमिनियम स्विंग आर्म बाइक के अंदर है जिसकी फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 240 mm की पीछे डिस्क ब्रेक है। बाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर पीछे दिया गया है। डुअल चैनल ABS बाइक के अंदर स्टैंडर्ड है। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल है, सुपर मोटो ABS, ये सारे फीचर्स बाइक के अंदर मिल जाएंगे। रियर में 150 सेक्शन का टायर है अपोलो का ही। जो ये वाले पार्ट्स हैं इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हर एक एंगल से बाइक की जो फिट एंड फिनिशिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। सीट की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ड्यूअल टेक्सचर का डिज़ाइन दिया गया है सीट के ऊपर। यहाँ पे कुछ आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा और बीच में जो सीट है वो बिल्कुल प्लेन है। ऐसे ही पिलियन सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। बीच में प्लेन डिज़ाइन है और साइड में ऐसे टेक्सचर वाला डिज़ाइन दिया गया है। स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स हैं, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और LED टेल लाइट के ऊपर भी एक मेटल का पार्ट यहाँ पे दिया गया है जो ग्रैब रेल का ही पार्ट है। इसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। T शेप में LED टेल लाइट है बाइक के अंदर जो देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है। रियर फेंडर अच्छा खासा बड़ा है तो यहाँ पे टेल टाइडी भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रियर फेंडर इतना बड़ा रहेगा तो फिर पिलियन के ऊपर छींटे नहीं जाएंगे। मॉनसून के टाइम पे पीछे कीचड़ नहीं आएगा। यहाँ पे नंबर प्लेट माउंट होगी। LED इंडिकेटर्स पीछे भी मिल जाएंगे जो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हैं। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर दिया गया है और नंबर प्लेट के लिए एक LED लाइट है। साइड में यहाँ पे एक साइड गार्ड भी दिया गया है और बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर भी है जिससे अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग दोनों कर सकते हैं। 5 इंच TFT डिस्प्ले, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले सारे फीचर्स हैं और स्विच गेज की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। स्पीड अगर आपको बढ़ानी है और कम करनी है तो फिर यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हैं
और इस तरफ से स्पीड घटा सकते हैं। इन बटन्स के थ्रू इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। रियर व्यू मिरर्स की भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये पूरा मेटल का पार्ट है, बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते हैं और पीछे से अच्छा खासा व्यू प्रोवाइड करते हैं। कंप्रेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। WP की बैजिंग यहाँ पे है और रीबाउंड को भी यहाँ से प्लस माइनस सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके जी, अब बात करते हैं बाइक के डायमेंशंस के बारे में। तो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर्स की है। एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक है, लेकिन इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। माइलेज यहाँ पे आपको 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की मिलेगी और एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद आप 300 से लेके 350 किलोमीटर के आसपास बाइक के साथ में डिस्टेंस कवर कर सकते हो। सीट हाइट है इस बाइक की 800 mm की, मेरी हाइट है 5'7", तो दोनों साइड से आराम से मैं पैर रख सकता हूँ, पूरे पैर आ जाएंगे दोनों तरफ से। आपकी हाइट अगर कम भी है, 5'2", 5'3" भी है, तो भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हो। और बाइक का वेट है सिर्फ 168 kg। 400 cc सेगमेंट में सबसे लाइट वेट मशीन है। वेट इस बाइक का बहुत ही अच्छा है और वेट मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 183 mm। डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक के अकॉर्डिंग। और इस बाइक की परफॉर्मेंस को 399 cc वाली ड्यूक के साथ अगर कंपेयर करें तो दोनों ही 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 2.9 सेकंड में अचीव कर लेते हैं। तो इनिशियल एक्सेलेरेशन में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 0 to 100 की बात करें तो ये बाइक 0 to 100 अचीव करती है 6.9 सेकंड में, और जो 399 cc वाली बाइक है वो 0 to 100 अचीव करती है 6.4 सेकंड में। बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस है। और ये 350 cc वाली ड्यूक 390 का एक्स-शोरूम प्राइस है 2,77,000, 2,77,000 रुपये, और इस बाइक का ऑन रोड प्राइस 3,20,000 रुपये के आसपास होगा। सो 399 cc वाली ड्यूक 390 और 350 cc वाली ड्यूक 390, इन दोनों बाइक्स के ऑन रोड प्राइस में लगभग 70 से 75,000 रुपये का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ने वाला है। सो ये तो बात होगी सारी डिटेल्स के बारे में। अब फाइनली इस बाइक को हम राइड करने चलते हैं और टेस्ट करते हैं बाइक की राइड क्वालिटी को, बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। सो ऑल न्यू KTM ड्यूक 390 विद 349 cc इंजन, इस बाइक को राइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस बाइक का राइडिंग स्टांस कैसा है। हैंडल बार काफ़ी ऊपर की तरफ है, फुट पैक्स रियर सेट हैं, तो आपको काफ़ी स्पोर्टी फीलिंग आती है इसके अंदर। 5 इंच का TFT डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जो काफ़ी अच्छा लगता है। टैंक काफ़ी ऊपर की तरफ है और आपको फील आती है कि आप एक बिग बाइक राइड कर रहे हो। बाइक का वेट है सिर्फ 168.3 kg, काफ़ी लाइट वेट है बाइक अपनी सेगमेंट में। सीट इस बाइक की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक डिसेंट सीट इसके अंदर आपको मिल जाएगी। हालांकि मुझे नेकेड बाइक्स ज़्यादा पसंद आती हैं, तो इसलिए मैं इस बाइक को पूरे दिन राइड कर सकता हूँ। सो बाइक की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि बाइक हर गियर में कैसा परफॉर्म करती है और हर गियर में बाइक की मैक्सिमम स्पीड कैसी है। सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। इनिशियल बहुत ही गजब है इस बाइक का और कोई भी कमी नहीं लग रही है मुझे इस बाइक के अंदर। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फील हो रही है। बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जो ड्यूक 390R में और इसकी परफॉर्मेंस में फील होगा। इनिशियल एक्सेलेरेशन बाइक का बहुत ज़बरदस्त है और बाइक बहुत ही कम टाइम में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर रही है। ओके, सो ड्यूक 390 349 cc इंजन के साथ इस बाइक की परफॉर्मेंस को एक बार टेस्ट करते हैं। फर्स्ट टू 6 गियर, हर गियर में बाइक की क्या मैक्सिमम स्पीड है। सो फर्स्ट गियर में 57, सेकेंड में 81, थर्ड में 106, फोर्थ में 131, फिफ्थ में 5th गियर में 151, 153, 155, 5th गियर में बाइक आराम से 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर रही है। बाइक की क्लच काफ़ी लाइट है, ट्रांसमिशन बहुत स्मूथ है, अप शिफ्टिंग डाउन शिफ्टिंग बहुत स्मूथ है, कोई भी जर्क्स नहीं है। वैसे बाइक में क्विक शिफ्टर भी है जिससे अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग दोनों कर सकते हैं। असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी है। सारे इलेक्ट्रॉनिक फीचर हैं बाइक में जो ड्यूक 390R के अंदर मिलते हैं,
साथ ही इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी है जो काफ़ी अच्छे से मक्खन तरीके से काम करता है। और बाइक की परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे फील नहीं हो रहा है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो भी जो एंथुजियास्ट राइडर्स हैं सिर्फ उनको ही वो डिफरेंस समझ में आएगा। बाकी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ब्रूटल है। 2.9 सेकंड में 0 to 60 और 6.9 सेकंड में 0 to 100, ये कंपनी का क्लेम करना है, बट मुझे लगता है कि 0 to 60 ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे ही पता चलता है कि ड्यूक 390 के ब्रेक्स कितने ज़बरदस्त हैं। मिड रेंज टॉप एंड परफॉर्मेंस हर एक एंगल से बहुत ज़बरदस्त है, और इस बाइक के साथ में आप 120-130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इजीली हाईवे पे क्रूज़ कर सकते हो। यहाँ पे माइलेज आपको 25 to 30 किलोमीटर पर लीटर की मिलेगी। अगर आप थोड़ा प्यार से राइड करोगे तो आपको 30 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिल जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट राइड करोगे, बार बार रेड लाइन करोगे, तो फिर आपको 25 किलोमीटर पर लीटर के आसपास की माइलेज मिलेगी। बाइक के सस्पेंशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे कितने भी पोर्ट होल्स हों, स्पीड ब्रेकर्स हों, कैसे भी गड्ढे हों, बाइक बहुत प्यार से चलती है। सस्पेंशन को आप अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हो, सॉफ्ट और हार्ड, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन और रिबाउंड की एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया गया है। और जो रियर सस्पेंशन है मोनोशॉक प्री लोड एडजस्टेबल भी है, साथ ही उसको आप सॉफ्ट और हार्ड भी सेट कर सकते हो। तो दोनों ही सस्पेंशन एडजस्टेबल टाइप के हैं, और दोनों ही सस्पेंशन को आप अपने अकॉर्डिंग ट्यून कर सकते हो। एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है बाइक के अंदर, सारे ही प्रीमियम कंपोनेंट्स हैं। 349 सीसी इंजन आने के बाद इस बाइक में जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो है कि ये बाइक अब कम स्पीड में झटके नहीं मार रही है। अगर आप इस बाइक के साथ में 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी राइड करोगे तो बाइक झटके नहीं लगाएगी, बिल्कुल आप आराम से अब इस बाइक के साथ में चल सकते हो। लेकिन 399 सीसी जो इंजन है उसमें 6th गियर में 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलना उतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो बाइक बहुत झटके मारने लग जाती है, और या तो आपको डाउन शिफ्ट करके 3rd या 4th गियर में आना पड़ता है, या फिर आपको थ्रोटल पुल करना पड़ता है। लेकिन इस बाइक का लो एंड टॉर्क थोड़ा बेटर निकल के आता है। इस बाइक की लो एंड परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ट्रैक्टेबिलिटी भी इस बाइक की थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर 399 सीसी इंजन से कंपेयर करें तो ये इंजन थोड़ा ज़्यादा ट्रैक्टेबल है। 6th गियर में आप आराम से 50 की स्पीड में इस बाइक को राइड कर सकते हो। अभी बाइक चल रही है आराम से 48-50 की स्पीड में, और बाइक बिल्कुल भी झटके नहीं मार रही है। ब्रेकिंग सिस्टम ज़बरदस्त है, ब्रेक बाइट इस बाइक की बहुत गज़ब है। आप चाहे 150 पे भी चल रहे हो तो भी ये बाइक आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इस बाइक का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बहुत कम है। थोड़े ही डिस्टेंस पे आप आराम से रुक के इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। ड्यूक 390 349 सीसी इंजन के साथ इस बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी को एक बार टेस्ट करते हैं। बिना थ्रोटल के 1st गियर में ये बाइक चल रही है 8, 9, 10, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 2nd गियर में बाइक चल रही है 12, 13, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 3rd गियर में बिना थ्रोटल के बाइक चल रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। 19, 20, 21 कोई झटके नहीं लग रहे हैं। 4th गियर में बाइक चल रही है बिना थ्रोटल के 22, हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं 24, 26, 27। अब बाइक स्टेबल हो चुकी है बिल्कुल। 5th गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के 26, हल्के फुल्के झटके लग रहे हैं 28, 29, 30। अब बाइक बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है। 6th गियर में बाइक अब चल रही है बिना थ्रोटल के 29, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। झटके लग रहे हैं काफ़ी, लेकिन अब बाइक स्टेबल हो गई है। 35, 36, 37। सो इस इंजन की ट्रैक्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, और आप आराम से इस बाइक के साथ में 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकते हो 6th गियर में। सो लो एंड टॉर्क यहाँ पे अच्छा है, ट्रैक्टेबिलिटी बहुत अच्छी है इस इंजन की। ब्रेक बाइट बहुत गजब है, क्योंकि यहाँ पे सिंटर्ड ब्रेक पैड्स हैं और रेडियली माउंटेड ब्रेक कैलिपर हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है ब्रेकिंग की। राइड बाय वायर के अंदर कोई भी लैग नहीं है, राइड बाय वायर बहुत अच्छे से काम कर रही है, कोई डिले नहीं है उसके अंदर। थ्रोटल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। लीनियर पावर है बाइक की, जितना आप पुल करते जाओगे बाइक उतनी भागती चली जाएगी। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, ब्रूटल पावर है इसके अंदर एकदम।
सो आपका बजट अगर 3 लाख रुपए के आसपास का है और आपको एक प्योर नेकेड स्ट्रीट फाइटर बाइक परचेज़ करनी है जिसके अंदर सेगमेंट में सबसे ज़बरदस्त पावर हो, तो फिर KTM ड्यूक 390 के अलावा और कोई भी ऑप्शन मार्केट में नहीं है जो आपको ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देगा, इतना बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम, इतना अच्छा कंट्रोल और इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स और किसी भी बाइक के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे 349 सीसी का इंजन है और सिटी में इस बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी भी बहुत ज़बरदस्त है। व्हील बेस इस बाइक का बहुत कम है, तो इजीली आप इसके साथ में यू टर्न्स ले सकते हो। टर्निंग रेडियस बहुत ही कम है इस बाइक का और इजीली इसको कहीं से भी निकाल सकते हो। ये इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है और इस बाइक की हैंडलिंग मुझे सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगती है। इस बाइक के अंदर भी वाइब्रेशंस और बजिंगनेस है, लेकिन वो बहुत ही कम है और वो बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है और वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी। बट ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रूटल पावर है इस बाइक के अंदर, तो आपको थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बाइक को राइड करना पड़ेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली कोई भी बाइक राइड कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि आप उसको कंट्रोल कर सको। अगर आप राइड कर रहे हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कम स्पीड में ही, जितनी स्पीड में आप मेंटेन कर सको उतनी स्पीड में ही बाइक को राइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बस आपको एक मशीन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कॉर्नरिंग इसके साथ में आप इजीली कर सकते हो, इसको लेटा सकते हो आराम से। कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, आराम से इसको लीन कर सकते हो। सो ड्यूक 390R से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो उससे इस बाइक के अंदर वाइब्रेशंस और बजिंगनेस आपको कम मिलेगी। उस बाइक से ज़्यादा ट्रैक्टेबल इंजन है ये। पावर ऑलमोस्ट सेम है। टॉप स्पीड में सिर्फ 4 to 5 किलोमीटर पर आवर के आसपास का ही डिफरेंस रहेगा। 156 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही अचीव कर लेती है 5th गियर में ही, तो आराम से 170 टच कर सकती है। और ड्यूक 390R से इस बाइक का प्राइस 70,000 कम है। इस बाइक को लेना बिल्कुल वर्थ है। आपका बजट अगर 3 लाख के आसपास है तो फिर बिल्कुल आप इस बाइक को कंसिडर कर सकते हो। सो इस वीडियो में फिर इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।